नमस्कार किसान साथियों, मैं रवि पटेल इंडिया एग्रो केमिकल्स की तरफ से आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज अपन एक ऐसे प्लाट पे आए हैं जो कि ये पूरे देश में क्या विदेशों में तक इसकी मांग है। तो ऐसी खेती को करने से आपको लाभ भी बहुत मिलता है और अच्छे टाइम पे करने से इसका रेट मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी ये है कि ये फूलों की खेती है, ये आपको 12 महीना बिजनेस देती है। मान लो अभी आपने गेंदा लगाया, आगे चल के आपको गुलदावरी हो जाएगी, डेजी हो जाएगी, ये भी आपका चलता रहेगा। तो अभी आज अपन जिस प्लाट पे हैं, ये जो मैरीगोल्ड बोलते हैं, गेंदा बोलते हैं, अफ्रीकन गेंदा, कहीं कहीं अलग अलग नामों से इसको बुलाते हैं। तो किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि जिस प्लाट पे हम हैं, ये प्लाट पूरा आप वहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, पूरा एकदम शानदार और फूल भी आ चुके इसमें। अभी कोई मतलब आपको ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि ये कोई इसमें रोग वगैरह है या कुछ भी है। किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको मैं ये जानकारी देता हूँ कि आपको इस समय जो फसल है, इस समय आपकी खाद और दवाई कौन कौन से देनी। साथियों, सबसे पहले तो बात आती है खाद की कि रुपाई के बाद आपको कौन सा खाद देना है। इसमें गेंदा हो गए तो गेंदा में ज़्यादा यूरिया कभी मत देना। यूरिया को आपको देना है तो ना के बराबर दे सकते हैं। अगर आप ज़्यादा यूरिया दोगे तो लगभग आपकी फसल में झुलसा आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको खाद का ऐसा ध्यान रखना है कि खाद ही मेन होता है फसल में के प्रोडक्शन में। चाहे आप कोई सी भी फसल रखो, उसके खाद का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ता है। अगर आप जितना पोषक तत्व अपनी फसल को और उसके अनुसार देंगे, ऐसा नहीं है कि इसकी हर एक फसल को एक सा ही खाद चाहिए। हर एक फसल का बैकग्राउंड, हर एक फसल की मतलब जो जिंक लवण होते हैं, मतलब सबकी एक अलग अलग फसल की अलग अलग रिकमेंडेशन होती है कि इसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो सर, जिस तरीके से आ रहा है कि हर एक फसल की अलग अलग रिकमेंडेशन होती है, कोई फसल कोई अलग तत्व चाहती है, कोई अलग तत्व चाहती है। तो गेंदा की अभी तो जिस तरीके से कुछ किसान साथियों गेंदा की अभी रोपाई हो गई है, कुछ की थोड़ी हाइट भी हो रही है, कुछ फ्लावरिंग की अवस्था पे भी है, मतलब फूल आने की अवस्था पे चल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में गेंदा रोपाई के कुछ दिन बाद कौन सा खाद किसान साथियों को गेंदे में देना चाहिए जिससे उनको अच्छा प्रॉफिट मिले, गेंदा में ब्रांचिंग भी अच्छी आए, फूल भी अच्छा निकले, पौधा बढ़वा रही। जी किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको खाद का ये ध्यान रखना है कि इसमें यूरिया ना के बराबर देना है। अगर आप यूरिया अधिक दोगे तो इसमें झुलसा बहुत ज़्यादा आएगी। दूसरा, अब आपको खाद देना कौन सा है। सबसे पहले तो आपने रोपाई कर दी, बेसल डोज का तो अभी काम ख़त्म है। इसके बाद आपको देना है, सबसे पहले तो आपको ये जो है बाम गोल्ड, इसको आपको लेना है एनी हाउ कंडीशन। अब इसके साथ में कौन कौन से खाद देने चाहिए मैं वो भी बताता हूँ। जैसा कि अभी आपको पोटास, जिंक और कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में थोड़ा थोड़ा आप सिंगल सुपर फास्फेट भी मिला के इसको देना है। यूरिया की इसमें रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहती, ना के बराबर रहती। अगर आप यूरिया दोगे तो आप देख सकते हैं कि यूरिया आप दोगे और दूसरे तीसरे दिन से उसमें झुलसा चालू हो जाता है। तो ये खाद तो आपको रोपाई के 15 से 20 दिन तक आपको दे देना है। और इनको देना कितना कितना सर, 1 एकड़ के हिसाब से आप थोड़ा सा और बताइए। जी तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको 1 kg बाम गोल्ड ले लेना है 1 एकड़ के हिसाब से। दूसरा आपको लेना है आपका पोटास 10 से 12 किलो पर एकड़। 5 किलो जिंक लेना है। इसके बाद आपको लेना है 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट का और 5 से 10 kg आपको कैल्शियम नाइट्रेट। इनको मिक्स करके पौधा से 4 अंगुल दूर आपको देना है। और अगर आप खरपतवार नियंत्रण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा डाल के इसकी निंदाई गुड़ाई करते जाना है। तो आप देख सकते हैं फसल का एकदम ग्रोथ भी बहुत शानदार होगा। सर, अभी तो जो भी फसल लगी है गेंदा की, वो बरसात के मौसम में लगी है, बरसात का समय चल रहा है। तो इस समय पे ज़्यादातर समस्या आती है कि पौधे में झुलसा आ रहा है या पौधे में गलना आ रहा है या पौधे में बहुत सारे रोग दिखते हैं इस समय। तो उनके लिए किसान साथियों को किस तरीके से नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि अगर रोगों का नियंत्रण नहीं होगा तो फसल में अपन कितना भी अच्छा खाद दे दें, लेकिन अगर उसमें रोग है तो उसका उत्पादन नहीं आएगा। जी तो किसान साथी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको कौन सी खाद, मतलब खाद की बात हो गई, अब आपको स्प्रे कौन सा करना है। देखिए, स्प्रे आपको ऐसा सटीक लेना है कि आपका रोग भी खत्म हो और आगे पौधा को नुकसान भी नहीं करे। कई फसलें ऐसी होती हैं कि जो हैवी इंसेक्टिसाइड नहीं सह पाती, मतलब आप उस पर इसी बारी दवाई इनको नहीं डाल सकते।
अगर आप इसी वाली दवाई डालोगी तो इसमें आपको झुलसा आने के ज़्यादा चांस रहते। इसी वाली जैसे फरफेनोसाइफर या आपका इथेन 50 cc, मतलब ये 4 से दवाई आपको ऐसे हैवी टेक्निकल होते हैं जिससे कि आपको डालते ही साथ पौधा में एकदम पीला पड़ के आपका मतलब झुलसा टाइप का दिखने लगता है। तो ये तो आपको बहुत सारा ध्यान रखना है। जैसे गेंदा हो गई, टमाटर हो गई, पपीता हो गई, इनमें आपको लगभग ध्यान बहुत ज़्यादातर आपको रखना है कि इनमें कौन सी मतलब ईसी वाली दवाई कभी भी मत डालना है। सर अगर इसमें ईसी वाली दवाई नहीं डाल सकते तो आप कुछ ऐसी दवाई बताइए जो इन पे स्प्रे हो जाए, जो अच्छे से इनका नियंत्रण भी कर दे। क्योंकि गेंदे में अपन ने देखा इस समय लार्वा और इंसेक्ट, इसमें अभी तो नहीं दिख रहा क्योंकि इस पे स्प्रे हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर गेंदे में देखा है इधर पे पूरे में ब्लैक इल्ली का प्रकोप दिखता है और इंसेक्ट बहुत ज़्यादा दिखता है। तो कुछ ऐसा स्प्रे बताइए इल्ली का या नियंत्रण का जिससे कि अच्छी तरीके से कंट्रोल भी हो जाए, इनका झुलसा वगैरह आने की भी समस्या ना दिखे। तो किसान साथियों, मैं आपको इन तीनों समस्या के समाधान के लिए एक दवाई बताऊंगा। जैसा कि आपका थ्रिप्स आता है, ठीक है, उसके लिए भी आप डाल सकते हो। लार्वा आता है, मतलब फूल के अंदर यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ आपको अंदर इल्ली दिखेगी यहाँ पर, तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा है आपका लीफ माइनर गेंदा की खेती में बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी पत्तियों पर लिखना टाइप के हो जाते हैं। तो इन सब तीनों समस्याओं की समाधान के लिए एक ही आता है अपना, तो वो ये आता है, आपको इसका स्प्रे करना है। ये चौकीदार के नाम से आता है। ये आपको अगर 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर पानी में इसको 2 ml मिला के इसका स्प्रे कर देना है। अर्थात जैसे 15 लीटर का पंप है तो उसमें 30 ml, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसको अपन को स्प्रे करना है। इसके साथ साथ अभी सर तो आपने एक चीज़ का और जवाब दीजिए, इसका आंसर दीजिए कि इसमें अभी थोड़ा सा गलने की समस्या, कई बार फूल ऐसे ना पूरा बंधा नहीं होता, बिखर जाता है। इसके लिए किसान साथियों को क्या स्प्रे करना चाहिए? तो किसान साथियों, अभी अपन ने तो बात करी काई की इंसेक्ट की, अब बात आती है आपकी झुलसा रोग की। ठीक है, झुलसा रोग, तो झुलसा रोग को कैसे कंट्रोल करें? तो किसान साथियों, सबसे पहले तो आपको देखना है कि मेरी फसल में झुलसा ना आ पाए और इसका एक शेड्यूल बना के रखना है। देखिए क्या होता है, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, सभी जगह बारिश का कंटिन्यू चल रही है। कंटिन्यू मतलब ऐसी कि चलती रही है। तो बारिश के समय तो आप ज़्यादा स्प्रे नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही बारिश रुके तो उस समय आपको ये जो आता है मेटाक्सीकुल्ट, इसको आपको मतलब 1 लीटर पानी में 3 ग्राम 1 लीटर पानी में 3 ग्राम डालना है और इसका स्प्रे कर देना है। साथ साथ इसको आपको जिंक जो आती है 12% की, उसको भी डालना है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी फसल बिल्कुल एकदम शानदार और स्वस्थ, और ना तो झुलसाएगा उसमें और ना ही कुछ भी दिक्कत आएगी आपको। अब बात आती है आपकी फूल आपका कैसा होना चाहिए, मतलब गेंदे का फूल कैसा होना चाहिए जिससे मार्केट में वैल्यू अच्छी हो। तो किसान साथियों, सबसे पहले आपको ऐसा फूल लाना है कि आपका फूल फटे भी ना और उसके साथ साथ आपके फूल में वजन भी आए। और अगर प्रोसेसिंग मान लो आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह भेज रहे 100 किलोमीटर दूर, तो वो गले भी ना। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपको जब आपका फूल चालू हो जाए और फूल आना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय आपको एक बोरान लेना है, एक आपको 0050 लेना है। इन 2 चीज़ों को आपको प्रॉपर स्प्रे करते रहना है, जिससे कि आपका फूल गलेगा भी नहीं और एकदम फटेगा भी नहीं। और उसके साथ साथ आपको लंबी दूरी के समय पे आपको प्रोसेसिंग के लाने बहुत शानदार रहेगा। सर इसके बाद आप कुछ मेजर विशेष पॉइंट और बताइए किसान साथियों के लिए कि गेंदे में क्या क्या सावधानी मुख्यतः रखनी चाहिए। तो किसान साथियों, मुख्य सावधानी ये है आपकी कि मुख्य सावधानी सबसे पहले तो इन पे हार्मोन्स नहीं देना है। हार्मोन्स मतलब आपको, कई लोग क्या करते हैं कि टॉनिक, मतलब कई मेरी गेंदा की फसल ग्रोथ नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, फूल अच्छा आ जाए तो हमको एक टॉनिक दे दो जिससे मैं इस पर स्प्रे कर दूं। ठीक है, हार्मोन्स मतलब आपको कभी भी नहीं देना इस पर। हार्मोन्स आप दोगे, आपकी फसल तो 2 दिन में अच्छा फूल दिखने लगेगी, लेकिन क्या होगा अगर आप हार्मोन्स तेज दोगे तो ये जो फूल तो आपको अच्छा दिखेगा, लेकिन ये 2 दिन में यहाँ नीचे से फट जाएगा। अगर यहाँ से फूल फट गया तो फिर मार्केट में इसकी वैल्यू बिल्कुल घट जाती है। तो किसान साथियों, आपको ये जो एक तो सावधानी ये है कि हार्मोन्स
मतलब टॉनिक इस पे कोई भी नहीं देना है, कोई भी नहीं देना। दूसरा, आपको यूरिया बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। तीसरा, आपको कोई ऐसा हैवी इंसेक्टिसाइड नहीं देना है जिससे आपका झुलसा, इसी बारी दवाई आपको नहीं देना है। तो आपकी पूरी फसल कम लागत में अच्छा मुनाफा आपको दे सकती है। हमारे कुछ किसान मित्र भी हैं जो कि भी कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और इस दवाई का और इस खाद का यूज भी कर रहे हैं और 1-2 सालों से यूज भी कर रहे हैं। तो उनसे भी अपन जानते हैं कि उनको रिजल्ट कैसा मिलता और कितने उनको कितना अच्छा रिजल्ट मिला हमारे इन प्रोडक्टों को जो हमने बताया। तो और वो गेंदे की खेती का थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है उनको कि वो कई साल से कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज पटेल है, और ग्राम? ग्राम सोमला। ठीक है। तो सर, आप गेंदे की खेती कब से कर रहे हैं? लगभग मुझे 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गई। जी। तो पहले आप कौन से रोगों से परेशान थे, ऐसा कुछ बताइए। पहले मैं झुलसा से, जो लीफ माइनर है, उससे परेशान रहता था। ग्रोथ नहीं होती थी पौधे में, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। अच्छा। और लागत भी ज़्यादा लगती थी, ये दवा डालो, वो डालो, ये करो, उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता। अच्छा। फिर उसके बाद आपने बताया, खाद बताई, आपने दवा बताई, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ, आप देख सकते हैं। तो आपको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मिला जिससे कि आपकी गेंदा की फसल एकदम ग्रोथ करने लगी? इसके लिए मुझे बाम गोल्ड मिला। बाम गोल्ड मिला। जी। और आप जो झुलसा की बता रहे हो कि इसमें हमारा झुलसा आता था, लीफ माइनर आता था, उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं? उसके लिए फिर मैंने झुलसा के लिए मेटाक्सी गोल्ड डाला और फिर उसमें साथ में मिलाया जो लीफ माइनर वगैरह के लिए वो चौकीदार डाला। तो उसका रिजल्ट आपको कैसा देखने को मिला? उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला, लागत भी कम लगी और फायदा बहुत हुआ। अच्छा। तो आप इसका यूज कब से कर रहे हो? इससे यूज में लगभग 2 साल से 2 साल से कर रहे जी। हो। तो 2 साल से आपकी मतलब फसल में लागत भी कम आ रही है, लागत भी कम आ रही और फायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप दूसरे किसान साथियों को क्या कहना चाहते हैं? दूसरे किसान साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि खाद में बाम गोल्ड डालें और झुलसा के लिए मेटासी गोल्ड और इल्ली के लिए और लीफ माइनर के लिए चौकीदार डालें। धन्यवाद।